जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज पौष माह की अमावस्या तिथि है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अमावस्या तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। इस दिन इन दोनों की विधि विधान से पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। अगर आपके लिए नदियों में स्नान करना संभव नहीं है तो इस दिन पानी में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। स्नान करने के बाद में सबसे पहले उगते हुए सूर्य देवता को मंगल जीवन की कामना करते हुए अर्घ्य दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखती है। सुबह सवेरे जल्दी स्नान करके पीपल वृक्ष में दूध मिला हुआ जल सींचती है और उसके बाद में 108 परिक्रमा लगाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस पावन तिथि पर पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। अगर हम इस दिन व्रत रखते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर व्रत ना भी रख सकें तो भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करके कई कथाएं प्रचलित हैं, उन्हें अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से हम पर हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो आज इस पावन अवसर पर मैं कुछ कथाएं आपको सुना रही हूँ। इन्हें आप श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजनों में शेयर करना। तो कथाओं को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो और भोले शंकर की जय हो अवश्य लिखना। तो सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसीलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वो मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग ली। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वो गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली
कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आँख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। दूसरी कहानी सुखी अमावस की। यह सुख की कामना के लिए कही और सुनी जाती है। बोलो अमावस्या माता की जय हो। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के पक्के भगत थे। घर में उनके सब कुछ था, परंतु उनके संतान न होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की पूजा आराधना करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण ने अति दुखी हो अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ। जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करूँगा, क्या पता हमें भी संतान सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में चला गया और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि इस व्यर्थ के जीवन का क्या फायदा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। जैसे ही वह फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने ही वाला था, तभी सुखी अमावस्या प्रकट होकर बोली कि हे ब्राह्मण, ये तू क्या कर रहा है? आत्महत्या करना महापाप है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं क्या करूं? मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता आ रहा हूँ। मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उस मेरी भक्ति का क्या फायदा हुआ? अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरा भगवान से भरोसा उठ चुका है। मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। मेरे पास एकमात्र बस यही उपाय है। तो यह सुनकर सुख अमावस्या बोली कि देख ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तू आज अपने घर लौट जा। आज से 9 महीने बाद तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना, और तुम्हारी पत्नी से कह देना कि सुख अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे आना। ऐसा 1 साल तक करना है। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण को इस प्रकार वरदान देकर सुख अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुनकर ब्राह्मणी को भी बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद उसने हर माह आने वाली अमावस्या के व्रत शुरू कर दिए। विधि पूर्वक व्रत रखती, कथा सुनती और 1 कटोरी चावल से भरकर दान कर देती। वरदान के अनुसार 9 महीने बाद ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ब्राह्मण ने सुख अमावस्या के कहे अनुसार एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। इस तरह संतान सुख पाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करती और व्रत रखती, लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। वह भगवान को मानती भी नहीं थी और अपनी बड़ी बहन को ऐसा करने से भी मना किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई है। कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करके इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। दूसरे ही दिन ब्राह्मण अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही समय में ब्राह्मण को अपनी बेटियों के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तो ब्राह्मण ने रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों बहनों का रिश्ता अलग अलग गांव में तय हुआ। दोनों बहनों के ससुराल वाले धनी और संपन्न थे। सगाई तय करके ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तो सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और भगवान को धन्यवाद देने लगी।
कि जैसी सुंदर मेरी बेटियां हैं वैसे ही सुंदर घर और वर मिल गए हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटियों का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। तो ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस के घर तो धन दिन दुगना और रात चौगुना हो गया और 9 महीने बाद पुत्र प्राप्ति भी हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा के घर सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके दुख का कोई भी पार नहीं था। एक बार बड़ी बहन अमावस को पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत ही दुखी है। उसके घर में धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया है। तो वह खाने पीने का सामान और खूब सारा धन लेकर गाड़ी भरकर अपनी बहन के घर गई और पूछा कि पूनम क्या बात है, तेरे ससुराल वाले घर में अच्छे भले थे, फिर ये क्या बात हो गई कि सब कुछ नष्ट हो गया। तो पूनम ने दुखी होते हुए कहा कि बहन मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे आने के बाद यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया है। यह कहते हुए वह रोने लगी। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम भी आज से सुख अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके व्रत कथा सुना करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम ऐसा करना कि 1 साल तक अमावस के व्रत करना और हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल से भरकर सदक्षिणा दान कर देना। तो यह सुनकर पूनम को थोड़ी खुशी हुई कि शायद मेरे भाग भी सुधर जाएं। तो पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार आने वाली अमावस्या को व्रत रखना शुरू कर दिया और 1 कटोरी चावल से भरकर दान करने लगी। तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हुई। 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह अमावस के व्रत करने से वह सुखी और संपन्न हो गई। जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, अमावस्या माता उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देती है और माँ के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो जाता है। बोलो अमावस्या माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं सोमा धोबिन की कहानी। यह कहानी हर सुहागिन महिलाओं को अपने अखंड सौभाग्य के लिए अमावस्या का व्रत रखकर हर महीने अवश्य सुननी चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। उस साहूकार के घर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। जब उस साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी से लेता और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी। किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसी क्या बात है, अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम बिल्कुल पतली होती जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बेटी ने अपनी माँ को वो जोगी वाली सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अब की बार जब वो जोगी भिक्षा मांगने के लिए आए तो तू ही भिक्षा डालने के लिए जाना और मैं किवाड़ के पीछे छुपकर बैठ जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वो जोगी भिक्षा के लिए आ गया और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा डालने गई तो उसकी माँ किवाड़ की ओट में खड़ी होकर बातें सुनने लगी। तो जोगी फिर से वैसे ही बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है, पर सुहाग का सुख नहीं लिखा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। तो ये सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली कि हे महाराज, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा डालती है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्यों, क्या बात है, आप मुझे बताओ। तो वह बोला कि इसकी शादी तो जरूर होगी, लेकिन फेरों के वक्त सांप इसके पति को डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा। तो उसकी माँ ने जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताओ। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगी। तो साधु ने कहा कि 7 समुद्र पार एक सोमा धोबिन रहती है। वह प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे देती है तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख टल जाएंगे। वो ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके आपको लाना होगा ये आप ही जानो।
यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए और उस लड़की की माँ जैसा साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर सोना धोबन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो तेज गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तो उसने अचानक देखा कि एक सांप आ रहा है जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। तो साहूकारनी ने पीपल के पेड़ पर देखा तो पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। तो उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे, अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। तो यह सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहां पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा और कहने लगा कि तुमने हमारे बच्चों को मार दिया। तो वो बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते हुए उसने सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ पक्षी बहुत ही खुश हुए और बोले कि आपको जो भी मांगना है सो मांगो, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा करके हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो लड़की की माँ बोली कि मुझे 7 समुंदर पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर आप मुझे वहाँ पर पहुँचा देते हैं तो यह उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो गरुड़ ने उसे अपने ऊपर बैठाया और 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर के पास छोड़ दिया। वहां पर उस लड़की की माँ ने देखा कि सोना धोबन के 7 बहुएं और बेटे थे। बहुएं काम के लिए अक्सर लड़ती थी। तो सोना धोबिन ने सोचा कि यही एक मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। उस दिन से उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उससे पहले सारा घर का काम किया हुआ होता, झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना, सारा काम किया होता। तो सोना धोबिन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहुएं इतनी काम के लिए लड़ाई करती थी, अब सूर्योदय होने से पहले ही सारा काम निपटा देती है। तो कौन सी बहू है जो ऐसा करती है, मुझे छुप कर देखना होगा। अगले दिन सोना धोबिन सुबह जल्दी उठी और छुप कर बैठ गई। तो उसने देखा मुँह अंधेरे एक औरत आई और उसने घर का सारा काम निपटाया। जैसे ही वो जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू मेरे घर का सारा काम ऐसे चोरी छुपे क्यों करके जाती हो? यह पाप तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, इसे मैं कैसे उतारूंगी? तो साहूकारनी ने अपने हाथ जोड़ दिए और बड़े ही दीन स्वर में वो साधु बाबा वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी। तो सोना धोबिन अमावस्या का पुण्य फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है और ना ही किसी को घर के अंदर आने देना है। यह कहकर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। अब उसकी बेटी का विवाह तय किया गया। फेरों वाले दिन जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे तो दूल्हे के पास सोना धोबिन मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया। तो सोमा धोबिन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। लेकिन यह सब जब दूल्हे ने अपनी आंखों से देखा तो डर के मारे उसकी मौत हो गई। तो यह देख साहूकारनी रोने लगी और हाथ जोड़कर सोमा धोबिन से कहा कि अब आप ही मेरे बेटे का जीवन बचा सकती हो। तो सोमा धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा कि आज तक जितनी भी मैंने अमावस्या की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आने वाली अमावस्या का व्रत करूं वो मेरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया। विधि विधान से उनके फेरे पूरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब सोमा धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैं आपको क्या दूं? तब सोमा धोबिन बोली कि मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सुखिया अमावस आई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे और 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल की जड़ में दबा दिया और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था। तो उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा कि आज जो मैंने अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। तो अमावस्या का व्रत करने के बाद सोमा धोबिन के घर एक ब्राह्मण आया करता था।
उसे सोमा धोबिन दान पुण्य किया करती थी। तो उस दिन भी वो ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो भी दान किया है वो मुझे दे दो। तो सोमा धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई, और जो कुछ किया था वो पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ कर आ गई। तुम वहां पर जाकर वो ले लेना। तो ब्राह्मण ने वहां जाकर वो जगह खोदी तो देखा वहां पर 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। वो उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर आया और सोमा धोबिन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान किया, और कहती हो कुछ भी नहीं किया। तो सोमा धोबिन बोली, ये तुम्हारे भाग का है, आप ले जाओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप उसे दे देना। तो सोमा धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनाने में वो सारा सोना लगा दिया। और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे लोग अमावस्या का व्रत करें और पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से पीपल वृक्ष की पूजा करें और दान पुण्य करें। हे अमावस माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया, वैसा सबको देना, कहानी सुनने वाले को और कहानी कहने वाले को। बोलो अमावस्या माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं अमावस्या और पूर्णिमा, 2 बहनों की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन में आने वाली सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनके 4 संतानें थी। 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम अच्छे से करती थी। काम समाप्त होने पर वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक नियम और भी था कि वह रोजाना गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही उसकी कोई पूजा पाठ में रुचि थी और ना ही वह कभी गौ माता की सेवा किया करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने 2 बेटों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करती थी। वो पूर्णिमा को ज़्यादा नहीं चाहते थे, उसके साथ भेदभाव किया करते थे। समय के साथ राजा की 4 संतानें बड़ी हो रही थी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दो, वो भी विवाह योग्य हो गई हैं। लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के काम काज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत ही पसंद है। गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे। और अमावस्या को कुछ करना पसंद नहीं है, इसके लिए बड़ा राजघराना देखना ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है, और वो अपनी पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पासी के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। और घर आकर राजा ने सारी बात रानी को बताई। तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में ही सदा मगन रहती है। तो पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में उसका हाथ बटाती थी। जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती थी, उन पर अपना रोब जमाती थी, ना ही कोई घर का कार्य करती थी। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदा करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती।
जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही हैं। तो वो औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगी? तो पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण नहीं भेजा, तो मैं जा नहीं सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती है कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। ये तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है। हम तो कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो पूर्णिमा गांव की औरतों की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि पूर्णिमा, तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को यह भूल कर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तो यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी को मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? पूर्णिमा वहाँ पर बैठी बैठी यही बार बार कहती रहती है। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। शिव कथा का प्रसाद पूर्णिमा को ना देने की वजह से शिव जी भगवान नाराज हो गए, जिसकी वजह से अमावस्या का सारा धन वैभव नष्ट हो गया, जिसकी वजह से शानो शौकत से रहने वाली अमावस्या अनाज के लिए भी मुहताज हो गई। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाती है। पूरे रास्ते वो यही सोच रही थी कि घर पर अगर बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी, और यह भी सोच रही थी कि मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी तो वहाँ जाते हुए वहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना था। तो ऐसा सोचते हुए वह अपने घर लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद में उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा कि ठीक है, चली जाओ। तो थोड़ी देर बाद में पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटा, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की, उनके पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश की, कंघी की और फिर पूछा कि माँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, अब कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ, वापस आते समय मुझसे फिर मिलती जाना। तो पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊँगी तो तुमसे मिलकर जरूर जाऊँगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद में एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले थे जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वो भी कोई और नहीं थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। उसने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि बूढ़े बाबा, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी आंखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं कर रही है। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर के आगे एक घी का दीपक जला दो।
तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने पूरे शिव मंदिर की सफाई कर दी और भोले शंकर की विधिवत पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापिस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते हुए तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो ऐसा कहकर वो वहाँ से आगे चल पड़ी। तो आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय दिया और बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी औरत सुनकर कहती है कि बेटा, अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता। इसीलिए तुम ऐसा करो, मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। यह कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी की और उस बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर देती है। बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी, सारा काम हो गया। अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बतलाइए, मैं उसे कर देती हूँ। तो वो बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटा, अब तो तुम जाओ, लेकिन मायके से आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा कहती है कि ठीक है, और वह आगे चल पड़ती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। वो कहती है कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है कि अम्मा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा, ये तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करता। इसीलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है कि ठीक है माँ जी, और वो वहाँ की साफ सफाई में लग जाती है। सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी, कोई और काम हो तो बतलाइए। तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम जाओ, और जब मायके से लौट कर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। यह कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरी पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। तो यह सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया भाभी से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी दी और बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ चीजें भी रख दी और कहा कि तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्द हमसे मिलने के लिए दोबारा आ जाना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वो थैला दे दिया और बड़ी ही हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे, एक तो उसकी भाभी ने दिया और दूसरा गंगा मैया ने दे दिया। तो उन दोनों थैलों को लेकर आगे चल पड़ी। चलते चलते फिर वही काली माता का मंदिर आया। वहीं बाहर चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा।
तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दे दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिवजी का मंदिर आया, जहां बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिवजी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ बाबा, मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दे दिया और कहा कि बेटा, तुम इस थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और यह कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती? तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को उस साड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है और कहती है कि पूर्णिमा, तुम आ गई। तो पूर्णिमा कहती है कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं आते हुए तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा उसे एक थैला देती है और कहती है कि बेटा, ये थैला ले जा और अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। ये कहते हुए पूर्णिमा वो 5वां थैला वहाँ से लेकर रवाना हो जाती है। अब एक गठरी सिर पर और एक थैला हाथ में लिए जैसे ही वो अपने ससुराल के घर पहुँचती है, तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ, मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो? हमें जल्दी से दिखाओ। हमें तो लगता है खूब सामान लेकर आई हो अब की बार। मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है? हमें जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है कि बेटा, थोड़ा सब्र करो। ये कहते हुए पूर्णिमा अपने सर पर से गठरी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखती है। तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे थे। तो उसे देखकर वो मन ही मन बहुत ही खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चों को दे देती है और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देख रहे थे, तो वो बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। तो उसमें ढेर सारे हीरा जवाहरात, सोना चांदी आदि था। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। तो यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई और फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर ने दिया था। वह थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियां भरी थी। इसके बाद में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊं। तो उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई थी और शिव कथा सुनने के लिए उसे न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि इसके इतने गहने पहने हुए हैं, इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इसका घर तो बहुत ही गरीब है, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आया? ये जानने के लिए इसके घर तो जाना पड़ेगा। यह सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा सुनने के लिए आ गई। तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में कोई चीज़ की कहीं भी कुछ भी कमी नहीं थी। तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतना धन और दौलत कहाँ से आई? तो पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन,
तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई थी। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में यही सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ से आते ही मायके चली गई। यह कहते हुए पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटना हुई वो सारी की सारी अमावस्या को बताई। तो सारी बात सुनने के बाद में अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे खूब डांट लगाओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह बिना प्रसाद के सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहने लगी कि मैं मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक कर चली जाना, अभी मुझे कोई काम है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक नहीं सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वो मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता चबूतरे पर बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में मिली। तो बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा ये तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो कि ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। तो बूढ़ी अम्मा के इतना कहते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूंगी तो ये गंदी हो जाएगी और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूं। तुम्हारे और तो कोई काम नहीं है, तुम ही ऐसा करो कि आसपास कहीं पर पानी होगा, लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उसे देखते ही पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मंदिर की सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम ही दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा की साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में मना करते हुए वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा तुम मेरा एक काम करो, इस मंदिर में पूजा पाठ करने तो सारे लोग आते हैं, लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी कि ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करती हूँ और ना ही मैं इसकी सफाई करूँगी, तुम मुझसे कह रही हो। इससे अच्छा तो ये है कि इस मंदिर की सफाई तुम खुद कर लो, तुम्हारे और कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वहाँ से चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर वही नदी आई। उसके किनारे पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसे देखते ही बोली कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो। तो उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है, तुम मेरा एक काम कर दो, इस गंगा नदी में स्नान करने तो सारे आते हैं, पर इसके किनारे सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो यहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर दो। तो बूढ़ी माई के इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने कह दिया और मैं यहाँ पर सफाई करने लग गई। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते हुए अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे, लेकिन वो अपने अत्यधिक गुस्से के कारण उस कांटों से भरी नाव में ही बैठ गई। उसके पैरों में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वो दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहां पर उतरकर अपने मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो उसके भाई और भाभी ने उसे देखा तो उसके पैरों के बारे में कुछ नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, ढाई मन अनाज की।
अब आ ही गई तो ठीक है, अब क्या कहना। पूर्णिमा तो हमारे काम काज में हाथ बटाती थी, ये तो कुछ करने वाली तो है नहीं। इससे ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं, बात नहीं करेंगे तो जल्दी ही वापस चली जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज़्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बनाया। खा पी कर सारी सो गई। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपने भाभियों से कहा कि भाभी, मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी और चलते चलते नदी के किनारे पहुँची तो वहाँ पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। तो अमावस्या बोली कि हाँ, मैं आ गई। कुछ देर तक अमावस्या वहाँ पर खड़ी रही। बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो तुमने बुढ़िया एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। तो वह वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे काली मैया मिली। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा कि मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली अम्मा के रूप धारे बूढ़ी अम्मा बोली कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। तो ये सुनकर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव मंदिर आया। वहाँ पर भोले शंकर बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। तो अमावस्या वहाँ से भी आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए वहाँ पर बैठी हुई मिली। तो अमावस्या को देखते ही कहा कि आ गई बेटी। तो अमावस्या ने कहा कि हाँ, मैं आ गई। मेरा थैला कहाँ पर है? पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुलसी माता ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा थैला वहीं पर मिल जाएगा। तो अमावस्या वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो अपने घर पहुँची तो आंगन में देखा कि वहाँ पर 5 थैले पड़े थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। तो उसने जल्दी जल्दी सारे थैलों को खोल कर देखा। किसी में मिट्टी भरी थी, तो किसी में पत्थर रखा था, किसी में कोयला था और मायके वाला थैला बिल्कुल खाली था। तो इस तरह के थैलों को देखकर अमावस्या को बहुत ही गुस्सा आया और दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकारवश किसी की इज्जत नहीं करती हो, इसीलिए वो भला तुम्हें क्या देगी? तूने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव का कहना भी नहीं माना, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उन सब का कहा हुआ काम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था, इसीलिए ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। ये सब मुझे पूजा और भक्ति से मिला है। तो ये सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई है, मुझे कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, पर मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, ये सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसीलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी। तभी तो मुझे इतने गरीब घर में ब्याहने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी
आज सब कुछ नष्ट हो गया है। तो ये तीनों सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगते हुए कहा कि हे भोले शंकर, मुझे माफ कर दो जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए। शिव कथा में वो बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया। मुझे माफ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूंगी। और फिर वो गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो आज हमने अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाओं को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुना है। इस दिन एक कथा और कही जाती है, उसका नाम होता है 3 पनौती अमावस्या की कथा। अगर आप उस कथा को सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। अन्न धन और सुख समृद्धि के लिए 3 पनौती अमावस्या की कथा अवश्य सुनना। इन कथाओं को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और भगवान के निमित्त एक कमेंट भी करना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान भोले शंकर और श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।